एक और एग्जांपल शेयर करता हूं आपके साथ जिसमें मैं एक ग्राफ और उससे रिलेट जो रेवेन्यू हमने जनरेट किया वो रेवेन्यू किस तरह से जनरेट हुआ उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो मैं होम के टैब के अंदर न्यू स्लाइड में आके यहां से एक ब्लैंक स्लाइड क्रिएट कर लेता हूं और फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर एक पाई चार्ट चाहिए जिसके अंदर लाइक 4-5 एलिमेंट्स होंगे और उन 4-5 एलिमेंट्स की एक्सप्लेनेशन यहां पर मैं कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करूंगा जो मैं डिस्प्ले करूंगा और उसकी अपनी कलर स्कीम होगी। सो मैं चला जाता हूं ऐसा करने के लिए इंसर्ट के अंदर चार्ट के ऑप्शन के अंदर और चूंकि मुझे पाई चार्ट चाहिए सो मैंने पाई चार्ट को सेलेक्ट किया और मुझे 3D चार्ट चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि ज्यादा अट्रैक्शन के लिए आप 3D चार्ट को यूज करें एंड देन सिंपली मैंने ओके कर दिया। क्योंकि ये डमी प्रेजेंटेशन बन रही है इसलिए मैं कोई परफेक्ट डाटा यहां पर इंसर्ट नहीं करूंगा। जो डाटा यहां पर वो डिफॉल्ट मुझे शो करेगा उसी को मैं यूज कर लूंगा। सो यहां पर जो पाई चार्ट अपीयर हुआ है मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई डाटा इंसर्ट नहीं करना है। सो मैं सिंपली ओके कर देता हूं। क्रॉस के बटन पे क्लिक किया एक्सेल में और आप देखें हम पीपीटी के अंदर आ चुके हैं इस वक्त। अच्छा, पीपीटी की कलर स्कीम, साइज, विड्थ, हाइट वगैरह को आप यहां पर दिए हुए डिफरेंट ऑप्शंस के साथ हैंडल कर सकते हैं। सो मैं फिलहाल यहां पर सेल्स के इस चार्ट को सेलेक्ट करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि सेल्स की हेडिंग मेरे पास ना हो, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया ताकि बेहतर तौर पर मेरे पास जो साइज है वो अपीयर हो जाए। और इसके बाद इस चार्ट की जो विड्थ है उसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया बिकॉज कि यहाँ पर उससे रिलेट मुझे टेक्स्ट भी चाहिए होगा। सो मैंने टेक्स्ट अपने चार्ट की साइज को कम किया। अब मुझे नेक्स्ट करना ये कि इसको थोड़ा सेपरेट करना है। 1 2 3 4 मेरे पास कैटेगरी है 1 2 3 4, तो मैं इसको सेपरेट करता हूं। पहले वाले को मैंने सेपरेट कर दिया, थर्ड क्वार्टर की स्लाइस को मैं अलग कर देता हूं, फॉर एग्जांपल सेकंड क्वार्टर की स्लाइस को अलग कर दिया। तो ये देखिए सारे क्वार्टर्स जो है वो मेरे पास सेपरेटेडली नजर आ रहे हैं और इसी से रिलेट अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स और सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। सो ऐसा करने के लिए मैं इंसर्ट में चला जाता हूं और मैंने यहां से शेप्स में से एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल ये चार्ट जो है वो किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है तो उससे रिलेट मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो मैं एक डमी टेक्स्ट यहां पर टाइप कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट, यू कैन रिप्लेस दिस टेक्स्ट, ठीक है, और लिख दिया मैंने एंटर योर टेक्स्ट हियर। तो मैंने एक सिंपल टेम्पलेट का एक जो है वो कैप्शन यहाँ पर क्रिएट कर दिया, यानी इसका मतलब है कि यूजर यहाँ पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन एटलीस्ट ऐड करेगा। अच्छा, अब यहां मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्सेस मुझे थोड़े स्टाइलिश तरीके से चाहिए। तो मैं चाह रहा हूं कि यहां ऐसी एक लाइन में बना दूं जिसको फॉलो करते हुए ये चार, चूंकि ये 4 रीजन्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर है, तो चारों क्वार्टर के 4 बॉक्सेस जो है वो मेरे पास नजर आएंगे। तो मैं कर ये रहा हूं कि इंसर्ट में जाकर शेप्स में से सर्कल को ड्रॉ करता हूं। सर्कल से मुझे फायदा ये होगा कि एग्जैक्टली मेरे पास ओवल शेप जो है वो यहां पर अपीयर हो जाएगा और इसकी आउटलाइन को फिल कलर को मैंने नो फिल कर दिया है और मैं यहाँ एडिट शेप के ऑप्शन में जाकर एडिट पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ और इस सर्कल के इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए इसे ऑफ कर देता हूँ। एग्जैक्टली ये वैसा ही सर्कल मेरे पास अपीयर हो गया जो कि लाइक सेमी सर्कल अपीयर हो गया, राइट। और मैं इसकी विड्थ और हाइट को अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। सो ये मेरा पॉइंट होगा जिस पर मैं डिफरेंट टाइप के शेप्स जो है वो रेडी करूंगा। और इसी तरह से लास्ट के अंदर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं कि यहां पर मेरा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एंड होगा, ये रेफरेंस के तौर पर है। अच्छा, अब आते हैं इंसर्ट के अंदर, शेप्स के अंदर राउंड एंगल शेप बनाते हैं और मैंने यहां से एक राउंड एंगल शेप बना दिया जिसमें मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करूंगा, ठीक है। और इसकी कलर स्कीम हमने पहले भी डिस्कस की थी, अट्रैक्टिव किस्म की हम रखेंगे। सो मैंने ब्लू कलर की कलर स्कीम रख दी जो एग्जैक्टली इसको रिप्रेजेंट करती है। अगर आप यही कलर यहां अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर आई ड्रॉपर का ऑप्शन होता है, जस्ट इस कलर पे क्लिक करेंगे वही कलर आपके पास यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर ड्रॉ हो जाएगा। आउटलाइन कलर मुझे चाहिए, बल्कि व्हाइट आउटलाइन चाहिए बिकॉज के मैं इस पे शेड अप्लाई करने जा रहा हूँ। सो मैंने बॉटम पे शेड अप्लाई कर दिया, मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। अच्छा, इसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी, और मैं इसे पेस्ट कर रहा हूं थोड़ा सा नीचे, बल्कि मैं लास्ट में पेस्ट कर देता हूं क्योंकि इसी के बिटवीन मुझे बाकी सारे शेप्स चाहिए होंगे। सो कंट्रोल डी एक और दफा डुप्लीकेट बना दिया, मैंने कहा मेरा थर्ड शेप यहां होगा एंड देन कंट्रोल डी, ये मेरा फोर्थ शेप, ठीक है। तो ये मेरे 4 शेप्स होंगे। साइजेस को मैं अकॉर्डिंग टू द सर्कल सेट कर लेता हूं और कलर स्कीम हमने पहले भी डिस्कस की थी क्या होनी चाहिए।
सो सेकंड क्वार्टर जो है वो ऑरेंज कलर का होना चाहिए। थर्ड क्वार्टर के अंदर कलर जो है वो ग्रे होगा, साइज कम कर देते हैं। एंड देन फोर्थ क्वार्टर के अंदर हमें ये कलर चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द जो हमारे पास यहाँ पर पाई चार्ट बना हुआ है उसके हिसाब से यहाँ हमारे पास वो शेप्स भी अपीयर हो गए और उनकी कलर स्कीम को भी हमने मैच कर दिया। ऐसा नहीं कि वो नॉन रिलेवेंट नहीं है। अब मुझे यहाँ इस लाइन की जरूरत नहीं है, सो मैंने इसे डिलीट कर दिया। बीच में मुझे कुछ सर्कल्स चाहिए जो इसकी स्टार्ट और एंड पॉइंट को, जिसके अंदर मैं पिक्चर ऐड करूंगा। सो ऐसा करने के लिए मैं इंसर्ट के अंदर दोबारा शेप्स में चला जाता हूँ और सर्कल में से मैंने यहाँ स्टार्ट पॉइंट पर रहकर एक परफेक्ट सर्कल बनाने की कोशिश की और इस सर्कल की आउटलाइन के कलर को एग्जैक्टली मैं मैच कर देता हूं जो मेरे पास शेप बना हुआ है। थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि डिफरेंस नजर आए। इसके अंदर कोई कलर नहीं चाहिए, कलर को व्हाइट कर दें या नो व्हाइट कर दें, नो फिल ना करें। और शेड के अंदर जाकर इस पर भी एक शेड अप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। अच्छा, इसी की डुप्लीकेट बना लेते हैं कंट्रोल डी, ताकि परफेक्ट सर्कल आपके पास अवेलेबल हो। और जो सेकंड सर्कल हमने बनाया उसकी आउटलाइन के जरिए हम उसको डिफरेंस करेंगे। तो आउटलाइन मैंने यहाँ पर ऑरेंज ले लिया, थिकनेस को, ताकि थोड़ा सा अपीयरेंस उसका अच्छा हो जाए। ऑलराइट, देन कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसका कलर हम ग्रे करेंगे। एंड देन फाइनली फोर्थ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसकी आउटलाइन के कलर को हम येलो कर देंगे। अच्छा, कलर स्कीम और सारी चीजें, अलाइनमेंट, ये सब चीजें हमने अपनी पिछली वीडियो में देखी है। मैं चूंकि थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूं तो आप जो है वो देख सकते होंगे थोड़ी बहुत अलाइनमेंट अगर आउट है तो मैं बहुत ज्यादा स्मूथली काम नहीं कर रहा। अच्छा, देन उसके बाद मुझे इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस लाने, एक स्मॉल सा टेक्स्ट बॉक्स। तो इसी टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी यहां पर पेस्ट कर देते हैं। और अब की बार मुझे 2 लाइनें नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ एक ही लाइन चाहिए, इसलिए मैं यहां टेक्स्ट के बाद के कंटेंट को इरेज कर रहा हूं और इस टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। तो उस पिक्चर और क्वार्टर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं टाइप करूंगा। तो उसके लिए मैंने एरिया बनाया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। इसी तरह से ये चारों टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने क्विकली रेडी कर दिए। ठीक है, सो ऑफलाइन जाकर मैं यहां पर कुछ पिक्चर्स सर्च कर रहा हूं और उन पिक्चर्स को लेकर आ सकता हूं, या अगर क्विकली आप काम करना चाहें तो मैं इन्हीं पिक्चर्स को उठाकर यहां पर ला सकता हूं। सो फिलहाल तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए ऑफलाइन जा रहा हूं, कुछ पिक्चर्स को ढूंढकर वापस आ रहा हूं। सो कुछ पिक्चर्स मैंने यहां पर पेस्ट की और मैंने कोशिश की कि पिक्चर का कलर भी एग्जैक्टली वही हो जो यहां पर मेरे पास इन सैंपल्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स के कलर्स मैंने दिए हुए। और आप देखें बिल्कुल रिलेवेंट डाटा हमारे पास यहाँ पर रेडी है। आप ऑफ कोर्स टॉप पे टाइटल वगैरह तो दे सकते हैं, लेकिन बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की स्लाइड हमने यहाँ पर बनाई है। अब होगा क्या कि सबसे पहले ये पिक्चर अपीयर होगी, आप किसी भी तरीके से अपीयर करा सकते हैं। उस पिक्चर का कैप्शन वगैरह अपीयर होगा, ये किस ईयर की पिक्चर है, किस प्रोडक्ट से रिलेट है, कौन कौन से रीजन्स वगैरह है वो आप दिखा सकते हैं। एंड देन उसके बाद ईच के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन होगी। देखें पीपीटी के अंदर आप, अब वो पुराना वाला जमाना चला गया कि जहां पर आप पूरी डेफिनेशन यहाँ पर टाइप करते हैं, बल्कि आप सिर्फ बुलेट फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन टाइप करते हैं और फिर उसके ऊपर पूरी डिस्कशन होती है। आप आधा घंटा जो है वो एक स्लाइड के ऊपर बात करते हैं। डिपेंड करता है कि आपने क्या बुलेट रखा हुआ है और आप उसके ऊपर कितनी देर बोल सकते हैं, आपके पास कितना मटेरियल अवेलेबल है।